अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th मेंसुरेशन। मेंसुरेशन सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और आप थोड़ा कोशिश करिए इसे इजी वे में समझने की। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है रियल वर्ल्ड में, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को या तो हम जानते हैं उनको 2D से या 3D ऑब्जेक्ट्स से। ये जो 2D और 3D यहाँ पे लिख रहे हैं, डी मतलब है डायमेंशन। डी मतलब क्या है? डायमेंशन। तो डायमेंशन मतलब डी का फुल फॉर्म है डायमेंशन। 2D एंड 3D। ये 2D मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप दो तरीके से ही मेजर कर सकते हैं, दो चीजों से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अपन लेंथ और ब्रेड्थ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर वही आपके पास क्यूब क्यूब है, अगर आपके पास क्यूब है तो आप उसको तीन चीजों से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको अगर आप 2D कोई भी ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, तो अगर आप उसको आप दो चीजों से मेजर कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ से, तो उसको बोलते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 3D है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, तो उनको बोलेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं 2D ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल और क्या है, सर्कल। यही चीजें हैं। अगर डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में अगर है तो उनको क्या बोलेंगे, देखेंगे। यहाँ पे वही चीज जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ से मेजर कर रहे थे अपन, वही चीज यहाँ पे तीन चीजों से मेजर की जाती है। वो है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे तो कौन सी है, यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। दिस इज क्यूबॉइड। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे 3D में क्या होता वो बन जाता कोन। वो बन गया कोन। अगर यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर में अगर उसको अपन सर्कल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो बन जाता स्पीयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनके फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। क्या करेंगे इनके फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। इसके फॉर्मुलेस कैसा पढ़ेंगे, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कैसा पढ़ना है, वो भी देख लेंगे। तो उससे पहले, इस फॉर्मूले में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज मालूम होना, वो है एलएस से किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे एलएस से, टीएस से किसको बोल रहे हैं, और वॉल्यूम किसको बोल रहे हैं। टीएस से, सॉरी, एलएस से, टीएस से और वॉल्यूम किसको बोल रहे हैं। एलएस से मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, शट, कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अब कैपेसिटी, अब क्या करेंगे अपन। अब लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, अगर अपन एलएसए की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोले तो क्या। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। तो क्यूब के जो सिर्फ साइड्स, चारों दीवारों को बोलते हैं। चारों जो दीवार के साइड्स है, जिसमें आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते,
तो ओनली साइड्स आते हैं इसमें, ओनली साइड्स, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। फिर टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे। तो क्या करते हैं इसमें अपन, ये है क्यूब, इसमें ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स है इसमें, कितने साइड्स है इसमें, 1 2 4 5 6, 6 साइड्स ना, 1 2 3 4, टॉप बॉटम मिलाते तो कितने हो गए, यहाँ पे ओनली साइड्स मतलब देखो, जैसे कि मैं रूम में बैठा हूँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 साइड्स, तो मैं यहाँ पे 6 साइड्स लिख ले सकता हूँ। 6 साइड्स रहते हैं ना, क्यूब में 6 साइड्स रहते हैं, ठीक है ना, क्यूब में 6 साइड्स रहते हैं। अब क्या वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी तो मैं बोल दिया, स्पेस, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, इनसाइड स्पेस, इनसाइड अंदर की खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी नथिंग बट वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो लेटरल सरफेस एरिया समझ गया अपन, टोटल सरफेस एरिया समझ गया अपन। ओके चलिए, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, अब इनके फॉर्मूले देख लेंगे, ठीक है ना। क्यूबॉइड में सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा रहता, क्यूबॉइड देखेंगे, क्यूबॉइड कैसा रहता, एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो, उस रेक्टेंगल के ऊपर एक और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उनके लाइंस को ज्वाइन कर दो, वर्टिसेस बोलते हैं इनको, उनको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे उसके बाद एल एस ए लिखेंगे, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तो एल एस ए क्या है, 2H, एल एस ए क्या है, 2H इंटू एल प्लस बी, ऐसा पढ़ना है इसको, 2H इंटू एल प्लस बी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टी एस ए, टी एस ए को कैसा पढ़ना है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। कैसा पढ़ना है इसको, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ पढ़ना है। वॉल्यूम में क्या था, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इन लोगों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो एक साइन रहती है उसमें, क्या है वो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं इनटू, अगर साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो ये था हमारा फर्स्ट वन। उसके बाद सेकंड है क्यूब। क्यूब बोलते क्या करना, सीधा अपन एक डब्बा ड्रॉ करना, डब्बे के ऊपर थोड़ा सा गैप देके, स्पेस देके, और एक डब्बा ड्रॉ करना, और उसके जो कोने हैं उन कोनों को वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, वर्टिसेस अपन उन लोगों को अपन कोनों को मिला देना, लाइंस को, क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब यहाँ पे एल एस ए है, एल एस ए ऑफ ए क्यूब बोले तो 4A² है। उसके बाद टी एस ए बोले तो 6A², और वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम में क्या आते, ए क्यूब, वॉल्यूम में आता ए क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब का फॉर्मलेस है। क्यूब का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एल एस ए 4A², टी एस ए क्या है 6A², और वॉल्यूम क्या है ए क्यूब। थर्ड फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, वो है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कैसा रहता, आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, सॉरी एक सर्कल ड्रॉ करो ऊपर, और एक सर्कल नीचे ड्रॉ करो, ये दोनों को लाइंस को जो जोड़ दो, ये बन गया सिलेंडर। अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, एक है 2πRH, और एक है टी एस से टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πR इंटू R प्लस H, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है πr²H, πr²H, ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये 2πRH
ठीक है, ये जो है ना पाई, इसको पाई बोलते हैं। ऐसा रहा तो क्या बोलना उसको, पाई बोलना, पाई, राइट, पाई, पैर, पाई। ओके, तो 2 पाई आर एच, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मुलेस हो गए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला वो है कोन। कोन कैसा दिखता, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, ट्राइंगल के नीचे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ये बन गया अपना कोन। ठीक है ना, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया पे कोन बोले तो पाई आर एल, पाई आर एल लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन बोले तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो फॉर्मुलेस मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अगर इजी वे में समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, आसानी से समझ में आता। ठीक है ना, तो ये कितने 4 फॉर्मुलेस हो गए। अपने को बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर करना है तो क्या करना है, 6 फॉर्मुलेस अगर याद कर लिए अच्छे तरीके से, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो आसानी के साथ में अपन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 10th चैप्टर मेंसुरेशन में से सारे के सारे प्रॉब्लम्स अपन कर सकते हैं। जैसे कि और एक हमारे पास है 5th, क्या है वो है स्पीयर। स्पीयर ऐसा रहता, स्पीयर स्पेलिंग। उसके बाद स्पीयर बोले तो बॉल के जैसा आया, और मैं ऐसा एक ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा जस्ट शेप नहीं होता वो, ये तो राउंड जैसे कि बॉल है, जैसे कि आपके पास कुछ कुछ भी ऐसा राउंड स्पीयर कलर शेप में है, कलर नहीं सॉरी, स्पीयर में, स्पीयर मतलब कोई भी गोल चीज को बोलते हैं, फुटबॉल है उसको स्पीयर बोलते हैं। ठीक है, अब अपने को अपन पढ़ना था, एल से पढ़ना था अपने को, टी एस से पढ़ना था, और वॉल्यूम, वी बोलते हो वॉल्यूम। अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं और वॉल्यूम किसको बोलते हैं पढ़ेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो स्पीयर जो है ना, स्पीयर, एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पे स्पीयर जो है ना, जो यहाँ पे स्पीयर है, अब उसका स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर बोलना, ऊपर रहा तो 2, तो उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2 बार भी सेम आ रहा। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बोलते 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है देखो आप, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ठीक है, सिक्स्थ क्या है, हेमिस्फीयर बोलते हैं उसको, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोले तो अगर एक बॉल है, उसको बॉल को अपन आधा काट दिए समझो, आधा अगर काट दिए अपन तो वो कैसा आधा दिखता ना, उसको क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। जैसे कि तरबूज लिए अपन, उसको अपन आधा काट दिए तो क्या बन गया वो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या है बोले तो, कोई पूछा तो क्या बोलना, 2 पाई आर स्क्वायर बोलना, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है बोले तो एक 3 लगा देके 3 पाई आर स्क्वायर बोलना। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम बचे हुआ है, वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। मोस्टली जो ये वॉल्यूम में है ना वो क्यूब रहता है, उसको आर के ऊपर क्यूब रहता। बाकी के जो इसके अंदर है लिटिल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ना, उसमें स्क्वायरिश रहता, याद रख लो आपका। ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, ठीक है ना, तो यहां तक ये हमारे फॉर्मुलेस थे, और 10th चैप्टर को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को बार बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।
ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये लास्ट मेरी लाइन दिखाई दे रही ना? ओके, चलो अब क्या करेंगे? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब ये PYQs जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs तो अपन पहले PYQs कर लेंगे। एक बार PYQs कर लिए तो अपने को आसानी हो जाती। तो एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स के कौन से इंपॉर्टेंट PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो 2 मार्क्स में आपको क्या कर रहे लोग, फॉर्मुलेस पूछ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ओ ठीक है, यहां से लिख लेता हूं मैं। राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला फॉर, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग lateral surface area, lateral surface area, lateral surface area of a cylinder, and explain each term in it। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला कैसा पूछ रहा, देखो राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोलते हो, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, LSA बोलते हैं अपन, ठीक है। और किसका पूछ रहा हूँ, सिलेंडर का पूछ रहा हूँ। एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इट, जो फॉर्मूले के अंदर जो R है, H है, उनको आप सिर्फ उनका फुल फॉर्म लिखना है बस, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला जो है वो है लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या है बोले तो उसको शॉर्टकट में लिखता हूँ LSA इज इक्वल टू 2πRH। फॉर्मूला क्या है, LSA ऑफ ए सिलेंडर 2πRH। तो यहाँ पे इसमें से ये जो R है ना, R मीन्स, R बोले तो क्या, रेडियस, ठीक है। H बोले तो क्या, H बोले तो क्या, हाइट। बस इतना लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आपको पहले LSA, TSA, वॉल्यूम, अगर ये पूरे फॉर्मूले जितने मैं कराया आपको 6 फॉर्मूलेस अगर अच्छी तरीके से आ गए तो आप आसानी से PYQs कर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करे तो ही सबसे अच्छे तरीके से आपका परफॉर्मेंस निकल के आता। इनकी उनकी बातें नहीं सुनना है, बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। चलो और एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में कैसा पूछा, कैसा पूछता एग्जाम में, ऐसा पूछता, राइट, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ठीक है, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन एंड एक्सप्लेन, एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जो क्वेश्चन है उसको नहीं प्रैक्टिस करते, क्योंकि क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा, प्रीवियस हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, पहले वो क्वेश्चंस करना। और क्वेश्चन को पहले जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं या 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वंस कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, थ्राइस कर रहे हैं, जितने बार प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उतने बार क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखने से आपको आइडिया होता कि किसका क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। समझ गए, क्वेश्चन है तो आंसर भी है। तो खाली आप आंसर प्रैक्टिस करते जाएंगे, एग्जाम में तो क्वेश्चन आने वाला है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं उसकी वजह ये है बस, ठीक है ना। चलिए
तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला लिख दिया अपन, लेकिन इसके अंदर जो आर है एच है बस उनको लिखना है बस। तो मेरे को तो मालूम है आर मतलब क्या है, रेडियस को बोलते हैं। हाइट बोले तो हैदराबाद, नहीं एच बोले तो हाइट को बोलते हैं, HEIGHT हाइट को बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इससे पहले का भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मुझे लिखा रहा हूं मैं, ये कब आया था, ये आया था जून में, जून 2018 में आया था। ठीक है, इससे पहले का जो क्वेश्चन कराया मैं वो जून 2019 में आया था। तो मोस्टली जो है एग्जाम में अगर आपको इस चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर में अगर फॉर्मूले अच्छे आते तो आप ये पूरा चैप्टर आसानी से कर ले सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करके देखेंगे, वो भी 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और ये भी एक फॉर्मूला है, चलिए और एक क्वेश्चन लिख, चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे। राइट राइट द फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन and explain each term in it। अब देखो आप यहाँ पे एग्जाम में आपको जैसे क्लियरली हमें बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, किसका फॉर्मूला लिखो, CSA ऑफ ए कोन। CSA ऑफ ए कोन क्या है, जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया है ना, उसी को CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जब जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है जिसकी सरफेस फ्लैट है, तो उसके लिए अपन लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया कब यूज करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास वो अगर स्पेरिकल शेप में है, थोड़ा मुड़े हुआ है, जैसे कि सिलेंडर है, स्पीयर है, कोन है, तो तब क्या करते हैं अपन, कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कोन है, कोन का शेप कैसे रहता है मालूम ना आपको, ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करके कैसा नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर, एक ट्राइंगल ड्रॉ करके नीचे सर्कल ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ पे CSA ऑफ कोन लिखना है आपने को, जल्दी जल्दी CSA ऑफ ए कोन क्या है बोलो जरा, CSA ऑफ ए कोन क्या है बोलो, CSA ऑफ ए कोन क्या है, जल्दी बोलो, CSA ऑफ ए कोन क्या है, CSA ऑफ ए कोन पाई आर एल, चलो पाई आर एल CSA ऑफ ए कोन है। इसमें से R बोले तो रेडियस है, L बोले तो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, इसलिए दो भी एक साथ में लिख दे रहा हूं मैं आपको। L मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है CSA ऑफ ए कोन बोले तो पाई आर एल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे मुश्किल टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट रहा मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर भी आपको उसमें मैं दूंगा, तो आप आसानी से थोड़ा जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मैं चाह रहा हूँ ये टॉप लेवल पे बच्चे जो मैथ्स कर लेते तो वो लोग तो कर लेते आसानी से, लेकिन जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं जो अभी उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो वो कंफ्यूज है। कोचिंग क्लासेस में भी स्पीड जा रहे हैं, कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्कूल में है या कहीं भी है आप,
तो बहुत ईज़ी से जा रहे हैं लोग। तो वहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट कैच नहीं कर सक रहे हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया कि सिंपल वे में आप आसानी से हर चीज़ समझ सकें। कुछ भी डाउट रहा ऐसे आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक है? फिर हम और भी वीएसएक्यूज़ करेंगे, एलएक्यूज़ करेंगे, वीएसएक्यूज़, एसएक्यूज़ और एलएक्यूज़ सारे करेंगे। तो ये पार्ट 1 था और आगे की वीडियोज़ देखना है तो पार्ट 2 में देखिए।